ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करेंगे जो आपसे हमसे सबसे संबंधित है और हर व्यक्ति उससे त्रस्त है। वो विषय है कि प्रचंड गर्मी से हम कैसे देखभाल करें अपनी। हम ये परिचर्चा हर वर्ष करते हैं, इस बार मैंने गर्मी के साथ प्रचंड शब्द लगा दिया क्योंकि अभी तो थोड़ी सी कलकत्ते में हल्की बारिश करने से कुछ मौसम बदला है, लेकिन वो 1-2 दिन का मामला है और गर्मी के कुछ भयंकर बीच में गर्मी पड़ी थी। 39-40 डिग्री तक गर्मी हो गई थी। ऐसा अनुमान है, जो मौसम विभाग का भी अनुमान है कि शायद इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। हो सकता है कलकत्ते में 44 डिग्री 45 डिग्री तक गर्मी हो जाए, जो असाधारण है कलकत्ते के लिए। तो आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि अगर गर्मी ज़्यादा हुई, जिसकी संभावना आशंका है, तो उसकी देखभाल कैसे की जाए, क्योंकि ये हम सब से विषय है। आप कितने ही सुरक्षित क्यों ना हो, कितने ही एयर कंडीशन में क्यों ना बैठें, लेकिन आदमी का गर्मी से, प्रचंड गर्मी से सामना करना ही पड़ता है। और कई बार ये एयर कंडीशन भी हमें बड़ी समस्या खड़ी कर देता है कि आप बाहर निकलिए, घड़ी धूप है, एयर कंडीशन में आइए, ठंड आएगी, इससे भी बहुत समस्या खड़ी होती है, शारीरिक समस्याएं आप सभी जानते हैं। तो बहरहाल, और जो बेचारे कॉमन मैन हैं, साधारण लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ही ये भयंकर समय आने वाला है कि जब इस गर्मी में वो कैसे काम करेंगे, कैसे ऑफिस जाएंगे, कैसे मजदूरी करेंगे, कैसे दैनंदिन काम करेंगे, कैसे बाजार जाएंगे, आदि आदि कई समस्याएं। शरीर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बूढ़ों का क्या होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में कुछ विशिष्ट डॉक्टरों को बुलाया है जो मेडिकल प्रोफेशन से संबंधित है। मैं सबसे पहले आपसे उनका परिचय कराऊं। एकदम दाएं बैठे डॉक्टर सुशील अग्रवाल, टीवी में कई बार आ चुके हैं, जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं। उनके पास ही बैठे डॉक्टर अशोक बासोतिया, ये एरोमा थेरेपी के एक्सपर्ट हैं, एरोमा थेरेपी के एक्सपर्ट हैं। और उनके पास ही बैठे डॉक्टर तापसी राय, होम्योपैथी की एक्सपर्ट हैं। आइए हम अपनी बातचीत शुरुआत करते हैं डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी से, जो ताज़ा टीवी में अक्सर कई बार आए हैं, मुद्दे में भी आए हैं, सागर मंथन में भी आए हैं, और बहुत अच्छी मेडिकल एडवाइस, कोविड के समय भी इनकी एडवाइस से बहुत लाभ हुआ था लोगों को। और जब भी हमारे ऐसी कोई समस्या आती है मौसम संबंधी, हम डॉक्टर अग्रवाल को याद करते हैं और ये उनकी बड़ी कृपा है कि हमारे कहने पर, हमारी रिक्वेस्ट पर वो हमेशा आते हैं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार आपको पता ही है कि गर्मी काफ़ी पड़ी है और अब आने वाले दिनों में, अभी तो गर्मी का सीज़न, पूरा सीज़न आया नहीं है, गर्मी में भयंकर गर्मी पड़ेगी। उस वक्त आप क्या सुझाव देते हैं बच्चों को भी, बड़ों को भी, जो लोग गाड़ियों में आते हैं उनको भी, जो रास्तों में चलते हैं पैदल उनको भी, सबको, आम आदमी को खासकर, विशेषकर आपका क्या सुझाव कि कैसे वो अपनी देखभाल करे, जिससे अपने शरीर को इन गर्मी के जो 3-4 महीने भयंकर गर्मी पड़ती है, उसमें कैसे अपने को बचा कर रखे, कैसे अपने को संभाल कर रखे। डॉक्टर अग्रवाल, हम आपसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर अग्रवाल जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और आज का ये विषय है, बहुत ही सुंदर विषय है, लोगों को इस गर्मी से कैसे बचाव किया जाए और उससे जो होने वाली परेशानी है उससे अपने आप को कैसे ठीक रखा जाए। एक तो यह है कि अभी मई महीने की शुरुआत है, आज 3 तारीख है, जबकि हम लोग देखते हैं कि मई और जून और जुलाई, ये 3 महीना बहुत ज़्यादा गर्म पड़ता है। अप्रैल महीना में उससे शुरुआत होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है, लेकिन मई जून तो बहुत ज़्यादा, और जुलाई में फिर बरसात होने से कुछ मौसम में ठंडक आ जाती है। लेकिन बात ऐसा है कि इस बार जो मौसम विशेषज्ञ हैं उनका अनुमान है कि इस बार प्रचंड गर्मी पड़ेगी, कारण कि किसी तरह इस तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर में और जलवायु के परिवर्तन के कारण ये इतनी ज़्यादा गर्म पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जो पेड़ पौधे जो लगाए जाते हैं, इसकी जो लगाने वाले काफ़ी कम हो गए लगाने वाले। पहले के समय में लोग काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते थे, इसीलिए इस वातावरण एकदम अच्छा रहता था। और इस समय इतना ज़्यादा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लगी है, जगह कम पड़ गई है, इसलिए ये एटमॉस्फेयर की वजह से ज़्यादा गर्मी पड़ने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन हम इससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? पहली बात तो ये है कि हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले अपने कपड़ों के ऊपर में ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरी खान पीन के ऊपर में ध्यान रखना पड़ेगा, और तीसरी बात यह है कि जो
चेंज ऑफ वेदर होता है उससे अपने आप को कैसे दूर रख सकते हैं। तो पहले अपने शुरू करते हैं कि पहन के ऊपर, रहन सहन पहनने के ऊपर में अपने को ढीले ढाले कपड़े पहनने होंगे। और अपने देखते हैं कि जो रास्ते में काम करते हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो ट्रैफिक वाले हैं, ये लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। कारण यह है कि सफ़ेद, साइंस के हिसाब से ऐसा होता है कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है। सफ़ेद के ऊपर अगर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन जो कलरफुल अगर पड़ते हैं तो लाइट एब्जॉर्ब होती है, उससे ज़्यादा गर्मी लगती है। इसीलिए देखिए उनके छत्ते भी जो होते हैं सफ़ेद रंग के होते हैं, उनके जो शर्ट पैंट जो होते हैं अधिकतर जहाँ तक होता है कि सबके सफ़ेद होते हैं, जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट करे, उनके शरीर में गर्म लगे और उनको कॉम्प्लिकेशन कम हो। और इसके अलावा हम लोग बच्चों को भी बोलेंगे, बड़ों को भी बोलेंगे कि कुछ ढीले ढाले कपड़े पहने, और जहाँ तक है उसमें सफ़ेद सूती वस्त्र पहने। नायलॉन वगैरह के वस्त्र पहनने से उसमें गर्मी ज़्यादा लगेगी, पसीना ज़्यादा आएगा और उससे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि खान पीन, हमें चेष्टा करनी पड़े कि हाइड्रेशन मेंटेन करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना होगा और इसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को अवॉइड करना होगा। मेन सफ़ेद पानी जो होता है उसको ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। डाब का पानी यूज कर सकते हैं, फल के रस वगैरह यूज कर सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स में जहाँ तक हो सके अवॉइड करें, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़े तो ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी यह है कि ठंड और गर्म से कैसे अपने को दूर रख सकते हैं। जो एसी में आते हैं, जो गाड़ियों में आते हैं, उनको भी उतर कर अपने ऑफिस में तो जाना ही पड़ेगा। तो जो गर्म एकदम एसी चिल्ड में आ रहे हैं और फिर गर्मी में जा रहे हैं, तो ये जो ठंडा और गर्म का वातावरण होता है उससे शरीर अफेक्टेड होता है। उसी तरह कोई ऑफिस में काम कर रहा है, उसको किसी वजह से अगर बाहर में जाना पड़ रहा है तो बाहर में काफ़ी गर्म होती है, ऑफिस में काफ़ी ठंडक होती है। उसकी वजह से जो चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, चेंज ऑफ जो टेम्परेचर होता है, उससे हमारा शरीर प्रभावित होता है और उसकी वजह से कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके बाद अगर बरसात हो जाती है तो शरीर के अंदर में पोल्यूशन की वजह से, डस्ट पोल्यूशन की वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम वगैरह लगते रहते हैं। ये एक कॉमन फेनोमेनन है। हम लोग प्रत्येक बार देखते हैं कि गर्मी के सीजन में जब भी बरसात होती है या ठंडा गर्म होती है, अभी आज शुरुआत हो गई है, हम लोग देखने लगे हैं कि लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि सर सर्दी हो गई, नाक से पानी गिर रहा है, गले में खरांश हो रही है, बुखार हो गई है। लेकिन अभी शुरुआत हुई है। ये आने वाले 2 महीनों में इसका ज़्यादा प्रचंड रूप से अगर गर्मी पड़ती है तो लोगों के शरीर के ऊपर में, उनके स्वास्थ्य के ऊपर में इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो हम लोगों की चेष्टा यही रहती है कि आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, फल का रस लें, इवन फल भी खा सकते हैं, लेकिन बाहर में कटे हुए फलों को से थोड़ा अपने आप को परहेज रखना पड़ेगा। घर में काट कर फल खाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा, या अपने सामने फलों को कटवा कर खाइए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कटे हुए फलों को चेष्टा करिए कि दूर रहिए उससे और अपने आप को उस वातावरण से, उस परहेज से और खाने की चीज़ों से, जैसे तेल, घी, मसाले वाली चीज़ें हैं, उससे अपने आप को अवॉइड करिए। दाल, चावल, रोटी, उसमें दही वगैरह का सेवन कीजिए, जिससे आपका स्वास्थ्य को सुधार होगा। इसके अलावा अगर कोई परेशानी होती है, बुखार होता है, सर्दी होती है, जुकाम होता है, तो कुछ तो अधिक तरह की सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, ये अपने आप ठीक हो जाती है। इसके बावजूद भी अगर तकलीफ होती है तो अपने जो भी फिजिशियन है उनसे आप कंसल्ट करिए, उनसे सलाह लीजिए, उनके अनुसार आप अपने की कुछ दवाएं ले सकते हैं। इससे ये कि आपको आगे परेशानी नहीं होगी। लेकिन सब समय अपने डॉक्टरों के कांटेक्ट में रहिए, अपने जो फिजिशियन उनके कांटेक्ट में रहिए, और अगर ज़्यादा परेशानी हो तो अपने हॉस्पिटल में जाकर अपने डॉक्टरों से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी ने ये भी बताया कि गर्मी क्यों पड़ेगी ज़्यादा, इस बार गर्मी ज़्यादा क्यों पड़ रही है, हर वर्ष की बजाय इस बार गर्मी की बहुतायत कैसे गर्मी परेशान करेगी लोगों को, इसके बारे एक कारण भी बताया। और उन अगर गर्मी में जब है तो वो तो अवश्यंभावी है, आप कैसे अपने को बचा कर सकते हैं। उन्होंने कई सजेशन दिए कि ये जो एक गर्मी होती है, एक चेंज ऑफ वेदर भी होती है। अभी गर्मी हुई, थोड़ी बारिश हो गई, फिर गर्मी हो गई, तो ये चेंज ऑफ वेदर भी बहुत खतरनाक होती है। दो एक उन्होंने उपाय बताया, एक तो कपड़े ढीले पड़िए, टाइट कपड़े मत पहनिए, सूती वस्त्र पहनिए, नायलॉन का कपड़ा मत पहनिए, खाने पीने में थोड़ा सा रखिए, पानी का अधिक से अधिक सेवन करिए और डाब का पानी हो सकते हैं करिए, और एकदम मैंने चिल्ड पानी जो पीते हैं वो उसको मत करिए। और बरसात में भी जो है पोल्यूशन की वजह से सर्दी खांसी होती है जो शुरू हो गई अभी। और कटे हुए फल मत खाइए, कटे हुए फल खाते हैं लोग, सड़कों में देखते हैं लोग कटे, अपने सामने या तो कटवा के खाइए फल, और या फिर कटे हुए फल को बिल्कुल अवॉइड करिए उनका। तेल, घी, मसाला से परहेज करिए, दही का सेवन करिए अधिक से अधिक। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है बरसात में खांसी हो जाए तो अपने आप भी वो होती है, फिर अपने आप भी ठीक हो जाती है वो, उसके लिए बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्टर साहब ने कुछ सुझाव भी दिए, कारण भी बताई। अब हम बात करते हैं डॉक्टर अशोक बासोतिया से, जिनके बारे में मैंने बताया कि एरोमा थेरापिस्ट है वो, हमारे पास कई बार इसके पहले आ चुके।
डॉक्टर अशोक बसोतिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हमें अभी नमस्कार। तक नहीं वाला, हालांकि आप हर बार आके बताते हैं, हम पूछते भी आपसे ये एरोमा थेरेपी क्या चीज़ है और इसका गर्मी से क्या संबंध है, गर्मी में कैसे उपाय कर सकते हैं, हमें दोनों चीज़ के बारे में बताइए संक्षेप में डॉक्टर अशोक बसोतिया। एरोमा थेरेपी जैसे पहले ही मैंने कई बार आपको बताया था कि एरोमा थेरेपी में जो मेडिसिन है ये हर्बल एक्चुअली, और हर्बल का मतलब जैसे आयुर्वेदिक के सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम कुछ जो हर प्लांट में उनकी जो औषधि गुण है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, वो उसके एक खास केमिकल में होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल ऑयल्स। तो ये इसेंशियल ऑयल्स हम लोग यूज करते हैं एज ए मेडिसिन। तो इसी से सारा ट्रीटमेंट होता है कोई भी चीज़ का, हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, इवन साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम आपकी, उसके लिए भी हम लोग इसको कर सकते हैं। जितनी भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है सबकी हम लोग कर सकते हैं। तो एरोमा थेरेपी में जनरली खाने के लिए या इनटेक के लिए बहुत कम स्कोप होता है। जनरली स्मेल के द्वारा या फिर सरफेशियल, सुपरफिशियल जिसको बोलते हैं हम लोग, स्किन के द्वारा मेडिसिन को बॉडी में लिया जाता है। तो इस तरह से एरोमा थेरेपी जो है वो एक प्रकार की हर्बल थेरेपी है, वेरी सिमिलर। हम लोग बोल सकते हैं कि आयुर्वेद और होम्योपैथी के बीच की एक थेरेपी है जिसको हम लोग एरोमा थेरेपी बोलते हैं। इसमें इसेंशियल ऑयल यहाँ पे जनरली यूज करते हैं हम लोग, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। तो इसके द्वारा विभिन्न चीज़ों का फिजिकल, साइकोलॉजिकल और जितने भी तरह का ट्रीटमेंट है वो सारा इसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं। और सेकेंड है कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एनवायरमेंटल चेंजेज, ये तो सारे वर्ल्ड में हो रहा है और ये इनएविटेबल है, ये कभी रुकेगा नहीं। तो ये आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो धीरे 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 बढ़ती जा रही है। तो ये और बढ़ेगी, हर साल बढ़ती जाएगी प्रत्येक बार। अभी भी देख रहे हैं आप, अभी शुरुआत है लेकिन कितनी ज़्यादा गर्मी है अभी हो रही है। तो कल जैसे राजस्थान का टेम्परेचर बता रहा था 45 के आसपास, उसका इफेक्टिव टेम्परेचर बता रहा था 55। अब आप सोचिए कि आप कैसे जिंदा रहेंगे। तो आने वाले टाइम में और भी गर्मी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो हम लोगों को इस गर्मी के साथ ही रहना सीखना होगा कि इस गर्मी के साथ कैसे रहें हम लोग, ये सीखना होगा, क्योंकि आप पूरी तरह इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये आपके बस में नहीं है। लेकिन प्रोटेक्शन हम लोग कर सकते हैं, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। तो ट्रीटमेंट जो है वो सेकेंडरी है, यहाँ पे प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन जो है आपकी रोकथाम, आपकी जो सावधानी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल आप जानते हैं कि गर्मी में सबसे ज़्यादा रोल है सन का। तो सन जो है सूर्य जो किरणें हैं यहाँ पे आप जाते उसमें यूवी वगैरह होती है, तो जो काफ़ी जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, डायरेक्ट इफेक्ट करती है, वो आपकी सन बर्न है, स्किन को बर्न कर देती है। अगर उसे मान लीजिए स्किन में अगर आप प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, तो इसमें पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, सन बर्न है, या स्किन कैंसर भी हो सकता है, जैसे मेलानोमा, वो भी हो सकता है आपको, इवन कैंसर। तो इसलिए स्किन का प्रोटेक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत सी प्रोटेक्शन की चीज़ें बताई। हम कुछ इसमें ऐड ये कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल प्रोडक्ट वगैरह हम लोग उसको ले सकते हैं स्किन के लिए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिहाइड्रेशन जो प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। तो हाइड्रेटिंग जो स्किन को हाइड्रेटिंग करना, लेकिन स्किन को हाइड्रेटिंग करने से खाली नहीं होगा, आपकी इंटरनल हाइड्रेटिंग भी होनी चाहिए, जो कि खान पान के द्वारा विभिन्न रकम जो आपका जूसी फूड वगैरह है, जो जैसे अभी बताया था डाव वगैरह है, छाछ पी सकते हैं हम लोग, तरबूज है, खरबूजा है, इस तरह की जो जूसी चीज़ें हैं, लेमन है, लेमन का पानी वगैरह है, इस तरह की चीज़ें हम लोग लिक्विड वगैरह है, इस तरह की इंटरनल अगर हम लेते हैं तो इंटरनल डिहाइड्रेशन प्लस कूलिंग ये हम लोग कर सकते हैं। और एक्सटर्नली स्किन के लिए डिहाइड्रेशन के लिए यहाँ पे क्योंकि हम एरोमा थेरेपिस्ट है तो हम इसकी बात करेंगे, ये ट्रीटमेंट हम आपको इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा डिहाइड्रेशन के लिए, हाइड्रेटिंग करने के लिए स्किन को सबसे बढ़िया हम लोग जो ले सकते हैं वो है एलोवेरा। तो एलोवेरा जूस है, एलोवेरा पल्प है, आप जानते हैं ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें 98% तक पानी की मात्रा होती है, नेचुरल वाटर। तो ये हम लोग एलोवेरा वगैरह हम लोग अपने स्किन पर लगा सकते हैं। दूसरी यहाँ पे कि प्रोटेक्शन के लिए सन स्क्रीन या सन ब्लॉक ये भी यूज कर सकते हैं। तो सन स्क्रीन वगैरह है, जैसे बहुत से इसेंशियल ऑयल है हमारे, उसमें सन स्क्रीन का काम है, जैसे नेरोली का एक ऑयल है, सैंडलवुड है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें लेके मिक्स करके एक सन स्क्रीन सन ब्लॉक हम लोग बना सकते हैं, जो कि रेगुलर आपको लगाना है बाहर जाने के पहले। तो इसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम आती है हीट स्ट्रोक।
हीट स्ट्रोक में आप जाते हाइपरथर्मी, इसको प्रॉब्लम को बोलते हैं हम लोग हाइपरथर्मी, उसमें स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर स्किन रैशेस वगैरह है, स्किन रैश वगैरह जो है काफ़ी है, मीम्स, मेजल्स, मम्स, पिंपल्स, इस तरह की जो बहुत सी चीज़ें आप देखेंगे कि आती रहती है, स्किन में कंटिन्यू होती रहती है। फिर इंटरनल में डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इस समय जो बैक्टीरिया और जो वायरस बैक्टीरिया वगैरह है, खासकर आपकी फंगल इन्फेक्शन इस समय ज़्यादा होता है, क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं बैक्टीरिया वगैरह, फंगस वगैरह। तो इसके लिए भी हमको ट्रीटमेंट करना, मन हाइजीनिक होना चाहिए। इस समय जो भी हम लोग, हमारी लाइफ स्टाइल वो हाइजीनिक होनी चाहिए। आप जब भी बाहर से आते हैं, जैसे हमने कोरोना में देखा था कि बार बार हम लोग हाथ धोते थे, वैसे ही आपको हाथ धोना है इसको बार बार। जब भी आप जाते हैं हाथ साबुन से धो सकते हैं, या हमारे बहुत से ऑयल है उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। सिंपल जो अल्कोहल, उससे भी आप हाइजीनिक अपने को हाथ को कर सकते हैं वगैरह। फिर पूरी बॉडी के लिए आपको। डॉक्टर साहब आपका थोड़ा हम लोग टाइम का मामला है। अभी डॉक्टर अशोक बसोतिया ने जिनके बारे में मैंने बताया कि वो एरोमा थेरापिस्ट हैं, पहले उन्होंने ये भी बताया कि एरोमा थेरापिस्ट क्या होती है। इसमें उन्होंने बताया कि हर्बल से होता है, इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होते हैं, इसके जो उपाय हैं उसमें भी प्राकृतिक उपाय के बारे में बताया उन्होंने। ग्लोबल वार्मिंग की भी का जिक्र किया, और प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के बारे में उन्होंने कहा खास ख्याल रखना चाहिए। एलोवेरा और बाकी जगह जहाँ इसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, एलोवेरा में होता है, बाकी सब में इनका सेवन करना चाहिए। हीट स्ट्रोक का भी जिक्र किया उन्होंने, हीट स्ट्रोक का उपाय भी बताया। और हाथ, जैसे कोविड में हाथ धोते थे, हाथ धोते रहिए, साबुन से धोइए, या कुछ तरह का ऑयल है, अधिक कई उन्होंने बताए उपाय, और क्या भी बताया। इस प्रकार हमने इन दो डॉक्टरों से सुना, अलग अलग उनके विधा हैं, अलग अलग तरीके हैं कि कैसे गर्मी में, खासकर जब अभी जो हम लोग को पूरी आशंका है कि बहुत प्रचंड गर्मी पड़ेगी, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको कैसे बचा सके, अपने आप के शरीर को कैसे बचाव कर सकें, इनके बारे में हमारे दोनों विशेषज्ञों ने बात बताया। अभी हम अपने अन्य प्रतिभागियों से बात करें, इससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं प्रचंड गर्मी में अपनी देखभाल कैसे करें। और ब्रेक में जाने के पहले डॉक्टर अशोक बासोतिया जो एरोमा थेरापिस्ट हैं, और उसके पहले डॉक्टर सुशील अग्रवाल जो एलोपैथी के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, उन दोनों ने गर्मी क्यों पड़ रही है इस बार ज़्यादा, और ज़्यादा गर्मी का हम कैसे उसको निपटाएं, कैसे उसकी देखभाल करें, कैसे अपने आप को बचा कर रखें, इन सब के बारे में बड़े काफ़ी डिटेल में उन्होंने बताया। अभी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं वैद्यराज डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद व्यास, जो आयुर्वेदिक औषधि के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब हम पहले डॉक्टर तापसी बोस से बात करते हैं, जिनके बारे में मैंने बताया कि होम्योपैथी विशेषज्ञ हैं। होम्योपैथी की दवाई भी कई लोग लेते हैं, कई लोग होम्योपैथी ही लेते हैं, बाकी दूसरी दवाई लेते ही नहीं है। तो होम्योपैथी में भी ऐसे नॉर्मली कहते हैं कि थोड़ा सा इलाज तो बहुत होता है उनका, बल्कि जड़ से उपाय होता है, लेकिन होम्योपैथी की दवा तो असर करती, धीरे करती है असर, बहुत फास्टली नहीं करती जैसे एलोपैथी करती है। एनीवे जो भी है डॉक्टर बस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, और विशेष रूप से चूँकि आप महिला हैं, लेडी डॉक्टर हैं, तो हम चाहेंगे महिलाओं को भी इस पर समस्या होती है, बहुत बड़ी समस्या होती है, घर का सारा काम करना पड़ता है, बाजार भी करना पड़ता है, दूसरे काम भी करने पड़ते हैं। तो हमको आप जो उपाय बताएं, तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपाय बताइएगा डॉक्टर तापसी बोस। सबसे पहले मेरे तरफ से सभी को धन्यवाद। अभी जो गर्मी आया है, गर्मी के लिए इतना प्रॉब्लम किसी को नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर गर्मी हो जाता है तो उस टाइम दिक्कत होता है, क्योंकि वो जो अल्ट्रा वायलेट रे है उसके चलते हम लोगों को स्किन और बालों का समस्या ज़्यादा होता है, और लेडीज़ लोगों का थोड़ा सा बालों को लेके बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाता है। और इसी के लिए आपको हमेशा जैसे स्किन को ठीक रखने के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ करना बहुत ठीक रहेगा, और 2 से 3 बार अगर नहाता है तो नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि कोई किसी का जैसे होता है डस्ट एलर्जी वगैरह हो जाता है। एलर्जी
टेंडेंसी जिसको ज़्यादा है उसको थोड़ा सा पानी का सेवन भी बहुत अच्छा से करना चाहिए। 3 से 4 लीटर पानी एवरीडे, मतलब बैलेंस डाइट होना चाहिए और 6 आवर्स तो नींद होना चाहिए, क्योंकि रात का पढ़ाई के चलते या काम के चलते रात का नींद अगर प्रॉपरली नहीं हो तो दिन में थोड़ा सा पावर नैप अगर कोई लेता है तो बहुत ठीक रहेगा। माइंड को खुश रखने के हिसाब से हम बोल रहे हैं, जैसे बीच बीच में थोड़ा सा आउटिंग में जाना या स्टोरी बुक पढ़ना चाहिए और सबके साथ बात करना, मन को खुश रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करने के चलते माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। माइंड अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो शरीर के ऊपर में उसका इफेक्ट आता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है तो स्किन के ऊपर में उसका असर होता है। तो इसीलिए हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए और जैसे 30 to 40 मिनट्स अपना शरीर को देना चाहिए। वॉकिंग बेस्ट होता है और साथ में अगर पवन मुक्त आसन करता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि गैस एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है, पित्त का समस्या जिसको ज़्यादा है, वो पवन मुक्त आसन से बहुत रिलीफ मिलता है। जैसे शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम करने से बॉडी ठंडा रहता है, ये करना चाहिए। विटामिन ए और सी जिसमें है, जैसे आपका पाइनएप्पल है, तरबूज है, ये लेना चाहिए। इसी से क्योंकि पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके चलते आपका लू या हीट स्ट्रोक वगैरह जो होता है, उसमें आपको 3 से 4 लीटर पानी, ये डाब का पानी हो, नींबू पानी हो या जो दही से जो घोल होता है वो लेने से लू से आप बच सकता है। और जैसे निकलने के पहले थोड़ा सा अम्ब्रेला यूज करना चाहिए और साथ में जैसे पानी का बोतल कैरी करना, क्योंकि पानी से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आता है। तो घर का बोतल अगर कैरी करो तो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे गुनगुना पानी को ठंडा करके वो पानी पीने से थोड़ा सा बॉडी भी हेवी नहीं होता है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे तला भजा, फास्ट फूड, जिगजैग फूड अवॉइड करना, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लेना चाहिए। जिसको डायबिटीज़ है उसके लिए तो मतलब प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये सब बैलेंस करके लेना चाहिए। और 30 to 40 मिनट्स वॉकिंग तो ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ जो होता है ये जैसे हम लोगों को मेडिकली इसको मेटाबॉलिक डिजीज कहता है, ये कभी भी ठीक नहीं होता है। आपको स्टेबल हो सकता है मेडिसिन लेने से, लेकिन उसको ठीक रखने के लिए अपना जो बैलेंस डाइट जो है वो एवरीडे आपको करना चाहिए और वॉकिंग इसके लिए बेस्ट है। जैसे इस टाइम जो करेला, नीम पत्ता जो आता है स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि एक ब्लड को प्यूरिफाई के हिसाब से आपका इचिनीशिया मदर टिंचर जो हम लोगों को होम्योपैथी में है वो नीम पत्ता से ही बनता है। अगर आप नीम पत्ता ले नहीं सकता है तो ये इचिनीशिया मदर टिंचर जो है 10 ड्रॉप्स ट्वाइस डेली विथ वाटर, हाफ कप वाटर में 10 बूंद डाल के दिन में 2 बार खाने के बाद लीजिए। तो उसमें स्किन का प्रॉब्लम जो पिगमेंटेशन, फंगल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और सबको लगता है जैसे कोमोड से भी इन्फेक्शन आता है, क्योंकि लेडीज लोगों को बहुत बाहर जाने से यूरिनरी समस्या ज़्यादा आ जाता है। तो इसलिए मतलब बीच बीच में पानी लेना और ज़्यादा देर बाहर का टॉयलेट यूज़ नहीं करना चाहिए। बाहर का टॉयलेट यूज़ करने से इन्फेक्शन बहुत जाता है, मतलब जिसको यूटीआई इन्फेक्शन होता है उसके लिए तो एकदम नहीं करना चाहिए। अगर मजबूरी हो तो अलग बात है, और आने के बाद मतलब एवरीडे वॉश करना जरूरी है। और साथ साथ में आपको इन्फेक्शन नहीं हो, इसलिए कैंथरिस अगर जलन होता है तो नाइट्रिक एसिड 200 2 दिन 2 पुड़िया लेने के बाद कैंथरिस 30 अगर 4 गोली दिन में 3 बार लेंगे तो यूरिनरी इन्फेक्शन ठीक होता है। अगर इसमें कोई किसी को जैसे जेंट्स लोगों को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए कभी कभी यूरिन कम होता है, तो उसमें बर्बेरिस वल्गरिस मदर टिंचर बहुत अच्छा काम देता है। कोई अगर, लेकिन हर मेडिसिन अच्छा है होम्योपैथी में, आपका बहुत अच्छा मेडिसिन है। जैसे कोई बाहर ट्रैवलिंग वगैरह करता है तो एक मोशन सिकनेस होता है, तो मोशन सिकनेस के चलते कभी कभी बच्चा बास में जाता है तो वॉमिटिंग हो जाता है। गैस एसिडिटी के चलते कभी होता है, वो अलग बात है, लेकिन जो होता है उसको जाने के पहले ईपी का 30 देंगे तो उसमें नहीं होगा। जैसे ऊपर में कोई फ्लाइट में जाता है तो उसके लिए
कक्यूलस जो है कक्यूलस 30 बहुत अच्छा काम देता है। कोका बोल के एक मेडिसिन होता है, वो भी बहुत अच्छा, आपका ट्रेन में ट्रेवलिंग हो तो कक्यूलस लीजिए, फ्लाइट में चढ़ेंगे तो उसमें कोका बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन आपको डॉक्टर के साथ सलाह लेके उसके बाद दवाई लेना चाहिए। जो आपका बॉडी पेन वगैरह होता है, बॉडी पेन में रेस्टेक्स बहुत अच्छा काम देता है, मैकफॉस 6X है बहुत अच्छा काम देता है। लेकिन ये जो बॉडी पेन वगैरह होता है ये सिर्फ ये एक मतलब जिसको आपका एक एज आने के बाद 40 के बाद लेडीज लोगों को विटामिन डी और थोड़ा सा कैल्शियम लेना चाहिए, जेंट्स लोगों को 50 के बाद जरूर से जरूर लेना चाहिए। डॉक्टर तापसी बोस ने जो होम्योपैथी की विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी कई बातें बताई कि किस प्रकार इस गर्मी में, प्रचंड गर्मी में अपने को आपको देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने नींद की भी कहा, कम से कम 6-7 घंटे आपको ज़रूर नींद आनी चाहिए। थोड़ा आउटिंग करिए और मन को खुश रखिए, को टेंशन में मत रखिए और माइंड को स्ट्रेस फ्री रखिए। वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। पाइनएप्पल, तरबूज, ये जो सीजनल फूड है इनका सेवन करिए और लू से बचने के लिए दही का घोल लीजिए। आदि आदि कई बातें उन्होंने बताई। आपके इसमें जो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी जो होता है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। आदि आदि कई बातें बताई और उनका जो भी आप मेडिसिन लें, उन्होंने कई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। होम्योपैथी कुछ मेडिसिन हैं जो उन्होंने बताया कि वो मेडिसिन लेने से आपको फ़ायदा होता है और जो भी मेडिसिन लें आप डॉक्टर से सलाह करके लें, अपने मन से डॉक्टर में नहीं लें। इस प्रकार होम्योपैथी की डॉक्टर तापसी बोस ने गर्मी के उपाय भी बताए और गर्मी इस बार क्यों पड़ेगी, इस बार कैसे देखभाल रखनी, उनके बारे में बहुत अच्छे ढंग से बताइए। आइए अब हम बात करते हैं वैद्यराज डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद व्यास जी से, जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पहले भी ताज़ा टीवी में आने की कृपा की थी, इस बार भी आप आए हैं, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। आयुर्वेद की जो है ये बहुत पहले तो हमारे में आयुर्वेद ही चलता था, तो आयुर्वेद में हमारे सारे पुराने जितने भी वैद्यराज थे सब आयुर्वेद के एक्सपर्ट थे। हम लोग सुनते कोई नाड़ी वैद्य भी होते थे कि नाड़ी जरा से देखी उस पूरा बीमारी का पता लगा लेते थे। कई डॉक्टर तो ऐसे एक्सपर्ट थे कि चेहरा देख के पता लगता था कि उस वक्त वो क्या बीमारी है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जो गर्मी इस बार पड़ रही है, इस बार और ज़्यादा पड़ेगी गर्मी, कई कारण जो डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी ने शुरू में बता दिए थे क्यों इस बार ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। इसमें आयुर्वेदिक मैंने क्या कैसे श्रेष्ठ करेंगे, आयुर्वेदिक दवाई लीजिए उससे आपको फ़ायदा होगा, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद व्यास। आज के इस एपिसोड में मैं डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर बासुतिया जी, डॉक्टर बोस सबको अपना हृदय से अभिनंदन करता हूं। ताज़ा टीवी में विशंबर जी नेवर हमारे हर समय इंस्पिरेशन देते रहते हैं। गर्मी का मौसम है, बसंतो सा सीधा जंग्रीक मई शरद भी। बसंत ऋतु को ऋतुराज बोला जाता है, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु चालू होती है। ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से टेम्परेचर लास्ट 10 वर्षों में 1.5 से 2 डिग्री ग्लोबल बढ़ गया है और आइस बार जितने बड़े बड़े ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं और वातावरण में टेम्परेचर इतना ज़्यादा दूषित हो रहा है। केवल मानव मात्र नहीं, जीव मात्र के लिए ये घातक। प्राणी मात्र, प्राणी का मतलब हो गया कि जंतु और उद्भिज और जितने भी अपने वनस्पतियां, इनको भी गर्मी है वो सहन नहीं होती है। एक 40 डिग्री टेम्परेचर के बाद में जब प्रोटोप्लाज्म डिसइंटीग्रेट होने लगता है और उसके भीतर में सेल वाल के भीतर का जो जलीय तत्व है उसका ह्रास होने लगता है। और इसीलिए डॉक्टर लोग जब भी ऑपरेशन करते हैं तो पहले पीटी और सीटी देखते हैं, कोगुलेशन टाइम कितना है भैया, प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, प्लेटलेट एडिक्वेट है कि नहीं है। तो ये एक रासायनिक क्रिया रक्त के भीतर में चालू हो जाती है। वातावरण का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जैसे अपनी चय उपचय क्रिया, जिसको मेटाबॉलिज्म अपने लोग बोलते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जो बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, एंटीबॉडी यदि स्ट्रांग नहीं होगा तो अपने शरीर में विरोधक शक्ति कम होगी। छोटे छोटे बच्चे धूप में घूमते रहते हैं, उनको धूप नहीं लगती है। एक वयस्क होने के बाद में एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि वही सन का जो किरणें हैं सूर्य की, वो स्ट्रोक बन जाती है। माथे में ज़्यादा उसका नुकसान पड़ता है, माथे के न्यूरॉन्स को काफ़ी वो डैमेज करता है। इसलिए माथे के ऊपर में अपने को बर्फ़ की परत या गीला गमछा जरूर लगाना चाहिए, टोपी जरूर पहनना चाहिए, उससे आँखों की ज्योति में बड़ा आराम मिलता है। यहाँ तक कि
विदेशों में और भी कहीं भी जाइएगा, जो बारीक काम डायमंड सेटिंग का करते हैं या अपना चित्रकारी भी करते हैं, वो ग्लास की बोतल के सामने परादर्शन करके फिर लाइट का काम में लेते हैं। उससे आंखों को बड़ा निजात मिलता है। आंखों पर ब्लैक चश्मा हो या कलर गॉगल्स होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर विवेचन किया। सफ़ेद कपड़ा पहनना जरूरी है। सफ़ेद कपड़े से रिफ्लेक्शन होता है तो वो हीट बॉडी को मिलती नहीं है, सन स्ट्रोक हो जाता है, एक डिहाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन में अपने यहाँ प्याज का बहुत बड़ा गुण माना जाता है। प्याज को पलांडू कहा जाता है। ये एक प्याज है, वो 10 दही की कटोरी के बराबर काम करता है। निघंटू का वाक्य है। तो इसलिए प्याज जरूर रखना चाहिए। सूखा या गीला प्याज यदि आप पॉकेट में भी रखेंगे तो आपके अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन सन से हो रहा है उसको वो निर्मूल करता है। दूसरा बात, दही का प्रयोग के लिए बहुत अच्छा वर्णन आया है, हमारे यहाँ आयुर्वेद में भी है कि दही है वो शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सन स्ट्रोक से हाइपोकैलेमिया भी हो जाता है और हाइपोनेट्रीमिया भी होता है। नमक और चूना दोनों ही जब शरीर में कम हो जाएगा तो आप देखिएगा कभी कभी पानी की कमी के कारण स्त्रियों के जो उपवास ज्यादा करती है कमेड़ा आने लगता है, उसको अपने लोग क्रैम्प बोलते हैं। तो ये पानी की कमी से, पानी का कमी का मतलब है कि समय के अनुसार आपको पानी पीना है। कम से कम 3 नहीं तो 5 लीटर पानी पीजिए। किसी की किडनी डैमेज है तो उनको पानी की कमी बताई जाती है क्योंकि फिल्टर काम नहीं करता है। तो बसंतो स्या सीधा जंग्रीक में इदमा सरद भी दही के लिए लिखा है कि कैलाश यदि क्रमस्त गिरीशम किंग नीलकंठोद भवेद, एक साहित्यकार ने लिखा है, और वैकुंठे यदि कृष्णदय मनोभवेद यद्यापि किंग केशव है। इंद्रो दुर्भक्ताम क्षय दिग्वती लंबोदरत्वं गण कुष्ठितम च कुबेर को दहनता अग्नि सविंदती। बोले कैलाश में यदि छाछ होती तो वहां स्वर्ग में भगवान शंकर का शरीर है वो नीला नहीं होता गला, और केशव के पास होते तो वो काले नहीं होते, और गणेश जी के पास होती तो उनका पेट आगे नहीं होता, और यहां तक कि अग्नि के पास में यदि छाछ होती तो उसमें भी दहनता नहीं रहती। ये अलंकार है भैया, ये तो क्या है कि एक साहित्यिक छटा है, लेकिन दही है, जल का प्रयोग है। घर से निकले तो पानी लेके निकले, खाली पेट न रहे। और आयुर्वेद में यहाँ तो आंवले का मुरब्बा बहुत उपयोगी है। सेव का मुरब्बा जरूर काम में लीजिए, और चंदन का शरबत जरूर काम में लीजिए। चंदन में चंदनम शीतलो अस्ति सज्जनम तदनंतर है। बोले हे चंदन तो इतना शीतल है, बोले सज्जन उससे भी चंदन है। सब मतलब क्या है कि सीटा होता है, चंदन का तिलक लगाना है, वो शरीर की आभा को भी और ओरा को भी अपने कंसीव करता है। और उसके साथ में केसर का शरबत हो और उसमें बिना बर्फ का यदि पिए तो वो बहुत लाभ करेगा। और डाब है, नारियल है, इसका वर्णन डॉक्टर बासोतिया जी ने और डॉक्टर अग्रवाल जी ने बड़ा विश्लेषण कर दिया। उसके बारे में दोबारा बोलने की मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। प्रबाल पंचामृत इसमें बहुत काम करता है। प्रबाल है वो एक पौधा है, वो जिसको मूंगा बोलते हैं अपने लोग ग्रहण करते हैं, वो पत्थर नहीं है, उसकी पिष्टी बनती है, कोरल है, उसमें गिलोय का प्रयोग अपने लोग 1-1, 2-2 रत्ती लेके चंद्रकला रस सूद से कर देते, उससे शरीर का तापमान कंट्रोल रहता है और शरीर के भीतर में ऊष्मा जो विजातीय ऊष्मा ज़्यादा हो जाती है उसको वो कंट्रोल करता है। छाया में जरूर प्रवेश करना चाहिए, ठंडा वातावरण में जाइए, धूप में ज़्यादा मत निकलिए, और भोजन पर जरूर ध्यान रखिए। यहाँ तक तो पहले व्यापार के भीतर में दिन में 9, 10, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक व्यापार बंद रहता था। स्कूलों में छुट्टी का यही कारण है। तो सन है, ये प्रकृति है। और दूसरा, सन के किरणों का दोहन भी हो रहा है, ये भी एक दूसरा दुष्प्रभाव है, क्योंकि सन रेज से आप लोग जो इसको प्रयोग में ले रहे हैं, सोलार एनर्जी, जो मैग्नीशियम और कैल्शियम भूमि को मिलना चाहिए उसका कुछ अंश -0.001% ही आप काम में लेते हैं। बाकी तो इतनी बड़ी मेदनी है, उसमें तो आपकी सूर्य की किरणें जाती ही जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि समुद्र की तलहटी में भी सूर्य की किरणें जाती है, वहां पर भी बड़वाना लगनी हो जाती है। लेकिन प्रकृति का एनामोलस एक एक्सपेंशन है वाटर का, कि वो जीवधारियों को जलाशयों में, नदियों में, समुद्र में जीवित रखता है। तो शरीर का तापमान 36-37 डिग्री के बाद में सहन नहीं होता है, और अब शरीर में उतनी एनर्जी नहीं रही। औषधियों का प्रभाव अपना दिखाता है। दिनचर्या रात्रिचर्या का ध्यान करें, संयम से रहिए, फल का प्रयोग करें, और गार्लिक है, अदरक है, मिर्चा है, इसका प्रयोग कम करें। इससे शरीर को बड़ा निजात मिलेगा, और शरीर का निरोग होने से सारी बीमारी चली जाएगी। बहुत सी दवाएं भी हैं, वो समय के हिसाब से अलग अलग रोगियों में अलग अलग हिसाब से, यहाँ तक कि थायराइड भी डॉक्टर साहब बढ़ जाता है, इसमें TSH भी डिक्लाइन कर जाता है कभी कभी। उससे भी क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड जब नहीं काम करती है तो सारे शरीर के भीतर में क्रैम्प आना है, फिर चिड़चिड़ापन आ जाना है, हाइपर हो जाना है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो प्रेशर को और इसको मेंटेन करने के लिए भोजन को बहुत जरूरी है।
इतना कहकर मैं अपना विश्राम लेता हूँ। और डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद व्यास जी ने, जो होम्योपैथी के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बहुत सी बातें बताई। आयुर्वेद के विषय में, गलती बोल गया, आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। और आयुर्वेद को तो बहुत ही भारतीय संस्कृति में काफ़ी उसको महत्व दिया गया है। ये अलग बात है कि अब आयुर्वेद को जानकार बहुत कम रह गए हैं, जो हमारे वैद्य जी हैं इस तरह के जानकार बहुत कम हैं। तो उन्होंने कहा कि कई बातें बताई। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का अपना, जब आदमी वयस्क हो जाता है उसको ज़्यादा हीट लगती है, बच्चों को नहीं लगती, बच्चे खेलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पहले जो टोपी पहनते थे वो बहुत अच्छा मस्तिष्क रहती थी, आँख को भी असर करती थी, चित्रकारी वगैरह में उनका कलर्ड ग्लास पहनना चाहिए गर्मी से बचने के लिए। और प्याज तो उन्होंने कहा कि 10 दही की कटोरी के बराबर एक प्याज होता है, तो प्याज जरूर खाना चाहिए गर्मी में। प्याज का सेवन करना बहुत ज़रूरी है, शरीर को ठीक रखता है। गरीब से गरीब आदमी भी प्याज खाता है, इसीलिए जब प्याज का अभाव होता है तो बड़ी त्राही मच जाती है। उन्होंने कहा कि ये औरतों को कमेड़ा सा आता है, स्त्रियाँ आती हैं और तो इसमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, 3 से 5 लीटर उन्होंने पानी का सेवन का कहा। उन्होंने कहा चंदन का शरबत है, माथे में तिलक है, और शरबत वगैरह बिना बर्फ़ के पीजिए, बर्फ़ से नहीं। सूर्य की किरणों का दोहन भी हो रहा है भूमि, ये जो नया बात बताई आपने कैसे हो रहा है, वो भूमि को जो मिलना चाहिए वो बीच में कोई ले लेता है। वो ये एक नई मेरे ख्याल से आने वाले युग का, जैसे अब AI जो नई एक आ रही है, वैसे अब लगता है ये सूर्य की किरणों को हर चेष्टा कर रहा है कि कैसे उसको यूज़ कर सके, सोलर एनर्जी बचा सकें। इसका जब हो जाएगा तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सब सोलर बन जाएंगे तो सूर्य की किरणों को भी हम क्या ले लेंगे उसके अंदर में, तो उससे कमी हो जाएगी। वो ये आने वाला समय बता सकता है। दिनचर्या के बारे में उन्होंने बताया, और कई चीज़ें को उन्होंने कहा कि गार्लिक वगैरह का प्रयोग ज़रा कम करें, अदरक का प्रयोग कम करें, गर्मी में इसका नुकसान होता है, आदि आदि कई बहुत अच्छी बातें डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद व्यास ने कही। इस प्रकार हमने चारों प्रतिभागियों से बात की। हम कुछ अन्य बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा करें गर्मी में, प्रचंड गर्मी में देखभाल कैसे रहें। मैंने शुरू में ही किया था, कह दिया था कि इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है, इसलिए ये इस बार बहुत ज़्यादा हमको सावधान रहना है। गर्मी से नहीं बल्कि प्रचंड गर्मी से सावधान रहना है। गर्मी की तो हम अभ्यस्त हैं, गर्मी की ऋतु की तरह आते, लेकिन इस बार ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशंका है कि ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग है, सब अखबारों में आप पढ़ते होंगे। तो अभी हमारे डॉक्टर साहब ने, ये चारों डॉक्टर ने, अलग अलग विधा के 4 डॉक्टर हैं, एलोपैथी के भी हैं, होम्योपैथी के भी हैं, एरोमिस्ट भी हैं, आयुर्वेदाचार्य भी हैं। 4 अलग अलग विधा हैं, लेकिन सब ने कई बातें कॉमन भी उन्होंने कही है। आइए फिर से बात करते हैं डॉक्टर अग्रवाल से। डॉक्टर अग्रवाल, एक बात पानी है जो जहाँ तक मामला है, अब पानी के अंदर में आजकल तो पानी बोतल में मिलता है। पहले तो हम लोग हर स्टेशन में उतरते, ट्रेन जाते थे, पानी स्टेशन पर नल से लेते थे, पानी भर लेते थे, पी लेते थे। अब तो बोलते हैं कि बहुत खतरनाक है। तो पानी को लेकर के बड़ी समस्या होती है। तो हर संभव नहीं कि हम बॉइल्ड पानी को ठंड कर रखें। तो पानी से कैसे, पानी सेवन बहुत ज़रूरी है। माने जिंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है, शरीर को रखने के लिए पानी ज़रूरी है, मोस्ट एसेंशियल है। पानी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया पानी के लिए। अभी सब जगह ये भी कह रहे हैं कि पानी का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, लोग पानी को वेस्टेज कर रहे हैं। देखिए, कई बड़ी बड़ी होटलों में जाएंगे, देखिए कि वहाँ पर टॉवल्स वगैरह को लोग बोलते हैं कि आप पानी से मत धोइए, उन लोग को दे दिए, ड्राई क्लीनिंग होने लग गई है। और पानी का इतना मिसयूज होता है, हर जगह दिखाते हैं कि आप कल को खुला मत छोड़िए, पानी वेस्टेज कम करिए। तो एकदम सही बात है। पानी भविष्य में ऐसी हो सकता है, बेंगलुरु में दिखा रहे हैं कि जमीन सूखती जा रही है, नीचे पानी का स्तर कम होते जा रहा है। तो पानी हर लोगों के लिए, हर जीव के लिए, हर वनस्पति के लिए, सबके लिए पानी बहुत जरूरी है। और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इसका वेस्टेज कम करना चाहिए। अब आपने जो सवाल उठाया कि जो पानी की जो पीते हैं, बिस्लरी की बोतल आ रही है और नॉर्मल पानी आ रहा है, कौन सा पानी पीना चाहिए, कौन सा अच्छा है, ये इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जो घड़े का पानी होता है सबसे अच्छा घड़े का पानी होता है। इसका साइंटिफिक वैल्यू भी होता है कि घड़े के अंदर में मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं।
वो पानी जब रस कर बाहर निकलता है तो इवेपोरेशन होता है। तो साइंस के अंदर कहते हैं कि 1 ml पानी को अगर हम वाष्प बनाते हैं तो 540 कैलोरी उसको रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये 540 कैलोरी कहाँ से आएगी? वो बाहर से नहीं, वो घड़े से ही लेता है। उसके कारण घड़े का तापमान गिर जाता है, इसलिए पानी वो ठंडा होता है और आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। लेकिन जो बिस्लरी की बोतल होता है इसमें मिनरल्स केमिकल्स वगैरह इसमें उस तरह से करते हैं कि इसमें जर्म्स नहीं रहते, इसलिए ये पेट की जिनको बीमारी है, जिनको लूज मोशंस होते हैं, जिनको आए दिन पेट में खराबी रहती है, उनको हम लोग ये बोलते हैं कि आप लोग बिस्लरी का पानी यूज करो। या किसी बाहर जगह जा रहे हैं जहां पानी की हो सकता है आपको नहीं मिले तो आप कैरी करके लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में घड़ा है तो वो सबसे ज्यादा उपयोगी होता है और आपके शरीर के लिए भी फायदा करता है। जो फ्रिज का पानी है उसको कम यूज करना चाहिए, लेकिन लोगों की ऐसी आदत हो गई है क्योंकि बिना फ्रिज का पानी पिए, बिना उसके आइस डाले, उनको उसमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए लोगों को, हम लोग की पुरानी जो सभ्यता है वो काफी अच्छी थी, जिससे कि आप घड़े का पानी यूज करिए। अब मैं जाते जाते एक बात और बोलना चाहता हूँ। हम लोग जिस विषय को लेकर आए थे कि गर्मी में, इतनी प्रचंड गर्मी में, इसमें 3-4 बीमारियां होने की डर रहती है किसी को भी। सबसे पहले तो हीट स्ट्रोक, और दूसरा होता है डिहाइड्रेशन, और तीसरा होता है नाक से ब्लीडिंग हो जाना, इपिस्टेक्सी जिसको बोलते हैं, अचानक गर्मी में जा रहा नाक से ब्लड आ जाना। तो कई तरह की जो बीमारी, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं? सबसे पहले बात तो हीट स्ट्रोक। आप पहले तो है कि दिन के समय जब ज्यादा तापमान होता है 12 से लेकर 2 बजे तक, जहां तो हो सकते अपने जो कार्यक्रम है उनको उसके पहले रखिए या उसके बाद में रखिए, जिससे आपको सुविधा धूप में नहीं जाना पड़े। और अगर जाना भी पड़े तो या तो छाते का उपयोग करिए, या ऐसा है कि छांव जहां पर है, जहां धूप कम है, उस रास्ते से जाइए और उस जगह से जाइए जहां धूप कम हो। और अगर किसी को जाना भी पड़े तो माथे पर टोपी लगा लीजिए। और इसके अलावा नहीं तो जो गरीब आदमी, जो रिक्शा वाले हैं, जो ठेला वाले हैं, उनके पास इतना साधन नहीं हो सकता, वो गमछा गर्म ठंडा भिगा कर अपने माथे पर रख सकते हैं। और पानी, ठंडा पानी, जो नॉर्मल पानी है तो उसका सेवन करना चाहिए, उससे हीट स्ट्रोक की अपनी बचाव हो सकता है। दूसरा बच गया डिहाइड्रेशन, तो पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए, उससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होंगे। और तीसरी बच गई नाक, जो नक्सीर छूट जाती है, जिसको इपिस्टेक्सिस बोलते हैं। इसका बचाव करना के भी एक ही उपाय है कि ठंड में आपको रहना पड़ेगा, धूप से बचना पड़ेगा। और अगर इसके बाद ज्यादा अगर नक्सीर होती है तो अपने डॉक्टरों से सलाह कीजिए। आइए हम पूछते हैं डॉक्टर अशोक भासुदी जी, आपका पानी के बारे में क्या कहना है? नहीं, डॉक्टर साहब ने ठीक ही बताया कि घड़े का पानी पीना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया था कि जैसे हम अगर ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, हमेशा तो घड़े का पानी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जैसे पहले मैंने कहा था कि यहाँ पर आपका एक हाइजीनिक होना चाहिए, क्योंकि इस समय बैक्टीरिया वगैरह काफ़ी डेवलप होता है हर चीज़ में, कॉन्टेमिनेटेड वाटर में हो जाते हैं, फूड में मिल जाते हैं, तो इन्फेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, आउटर इन्फेक्शन स्किन वगैरह का या डाइजेस्टिव सिस्टम का खासकर। और जो डॉक्टर बसने ने बताया कि यूटीआई वगैरह है, तो इन्फेक्शन जो से बचाव हमारी प्राइमरी होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो एज ए नॉर्मल थेरेपी सिंपल इसकी हम आपको सोल्व बताते हैं कि 2 ऑयल एरोमाथेरेपी बहुत इफेक्टिव है हमारे यहाँ, जिसको हम लोग इंटरनल ले भी सकते हैं। जैसे एक होता है जैसे टर्मरिक ऑयल, आपने सुना होगा टर्मरिक ऑयल, जिसमें कुरकुमिन की जो केमिकल है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि कुरकुमिन जो कैंसर को ठीक कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। और एक दूसरा बेसिल, तुलसी जो है, आजकल बाजार मिलते भी हैं, तुलसी अर्घ वगैरह बोल के बाजार मिलते हैं। तो ये 2 ऑयल अगर आप लेते हैं, और जैसे आप ट्रेवलिंग में कहीं जा रहे हैं, एक बोतल लेके कैरी कर रहे हैं, कोई भी पानी हो, पानी मतलब फिल्टर वाटर हो, तो ये हमारी एडवाइस है कि उसमें अगर आप 1 ड्रॉप उसमें डाल दीजिए, कोई भी चीज़ में, या कोई फूड खा रहे हैं उसमें 1 ड्रॉप आप टर्मरिक का डाल दीजिए, कुरकुमिन वगैरह जो है। तो उससे क्या हुआ कि जो ये एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक का काम करता है काफ़ी, जो ऑयल वगैरह है। तो इससे क्या है कि आप जब भी पानी पीते हैं, जितने बार पानी पीते हैं, तो पूरे शरीर की जो जितनी इंटरनल इन्फेक्शन है वो एंटीबायोटिक का काम करता है, और आपका इंटरनल जो भी कोई इन्फेक्शन है उसको ये क्योर करता है, कोई भी एरिया में इन्फेक्शन हो, कहीं भी हो, ये करता है। दूसरी बात ये है कि अभी कि एक स्नान का जैसे आपको बताया था, यहाँ पे स्नान जो है हमको कम से कम हो सके तो सुबह शाम तो करना ही चाहिए, दोनों टाइम स्नान करना चाहिए। उसका कारण ये है कि अभी देखिए इस समय पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है, और दूसरी है कि हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। और तीसरा है कि हमारे जो ऑयल हैं, नेचुरल ऑयल, सेबेसियस ग्लैंड, वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर हमारी जो पीएच बैलेंस है बॉडी का, स्किन का, उसको डैमेज कर देते हैं। और क्योंकि पसीना ज़्यादा निकल रहा है, तो पसीना में क्या है कि एक एमिनो एसिड वगैरह की काफ़ी मात्रा होती है, तो एमिनो एसिड जो है वो बैक्टीरिया के लिए फूड का काम करता है।
वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे जब जहाँ पे पसीना ज़्यादा तो वहाँ पे दुर्गंध भी आती है बॉडी में, बॉडी ऑर्डर इसको हम लोग बोलते हैं, बॉडी ऑर्डर। तो ये कारण है, इसको भी केयर करना बहुत जरूरी है। तो ये अगर आप या तो अगर आप नहा नहीं सकते हैं तो कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं। कोल्ड कंप्रेस माने ठंडा पानी लिया, नॉर्मल ठंडा पानी, इसमें आपको कोल्ड फ्रीज का नहीं बोल रहे हैं, कोल्ड कपड़े को भिजा के, लेकिन यहाँ पे एक काम आप और करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे यहाँ एक ऑयल है, जैसे कैम्फर ऑयल है, कैम्फर ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, ये हाईली एंटीसेप्टिक है। ये टी ट्री ऑयल, कैम्फर ऑयल ये आप डाल देते हैं उसमें अगर, और कोल्ड कंप्रेस करते हैं पूरी बॉडी का, पहुँचते हैं पूरी बॉडी को, ये पूरी बॉडी में जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आउटर वो क्योर हो जाता है। या फिर पानी के ऐसे ही पाँव का है, जैसे मान लीजिए आप जब सुबह जब मोजा पहनते हैं जहाँ जाते हैं वहाँ पे दुर्गंध हो जाती है, तो एक स्प्रे बना लीजिए, पानी में डाल के उसको स्प्रे बना लीजिए, पहनने के पहले जूते पहनने पर स्प्रे कर लीजिए, तो वहाँ पे वो आपका इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा। तीसरा होती है पानी में आप एक और कूलिंग करने के लिए ठंडा, क्योंकि यहाँ ठंडा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ठंडे रखने के सिंपल पानी आप लीजिए, सिंपल पानी में थोड़ा सा एलोवेरा का जूस डाल सकते हैं, और मिंट ऑयल है, स्पेरमिंट, पेपर मिंट, इस तरह के जो ऑयल हैं हमारे, वो उसमें कूलिंग इफेक्ट होता है जो आप जानते हैं, वो मिला लीजिए। और जब भी बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं, या थोड़ी थोड़ी देर पे आप अपना स्प्रे वगैरह, खास तो फोरहेड वगैरह है, नेक है वगैरह है, इसमें आप अगर स्प्रे करेंगे तो इसमें ये बॉडी का जो हीट है, ये इसको बॉडी का हीट को टान लेते हैं बाहर में, तो बॉडी का हीट को भी मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी को टेम्परेचर को, तीसरा है कि यहाँ पे इस समय स्ट्रेस की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाती है। स्ट्रेस भी जो है कि धड़कन को बढ़ा देता है, और धड़कन को बढ़ा देने से जो है वो काफ़ी पाल्पिटेशन वगैरह है और बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो इसलिए धड़कन को कम करने के लिए या तो मेडिटेशन आप कीजिए। मेडिटेशन में भी यहाँ हम लोग बहुत से ऑयल हैं जो कि आपकी जो हाइपर ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, उसको कम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ नैरोली बोल के एक ऑयल है, पैचोली एक बोल के ऑयल है, रोज है, सिंपल सैंडलवुड ऑयल है। ये ऑयल अगर आप अपने स्प्रे करते हैं आपके घर में या आपके लोकेलिटी में, या फिर इसकी जो सुगंध आप लेते हैं वहाँ पर, तो इसके चलते आपकी जो धड़कन है या जो हाइपर टेंशन है आपका, इसको काफ़ी आराम मिलता है, और आपकी जो स्ट्रेस की मात्रा धीरे धीरे, एंजाइटी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे काफ़ी कम हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर अगर आपका नॉर्मल रहता है इस समय, तो ये भी काफ़ी आपकी हेल्प करता है, आपको आराम देता है। और मेडिटेशन आप कर सकते हैं रोज़ सुबह, और हल्का फुल्का कोई भी योगा वगैरह है वो आप कर सकते हैं। तीसरा है कि आपकी जो इंटरनल जो डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम है, डाइजेशन की है, इसमें भी आप कुरकुमिन वगैरह डाल सकते हैं, या कुछ ऑयल है, लेमन ग्रास, टी ट्री ऑयल है, वो आप ले सकते हैं अंदर में। तो ये लेते रहने से क्या है कि इंटरनल कोई भी इन्फेक्शन वगैरह डाइजेशन सिस्टम का भी वो आपका ठीक होते रहता है। तो ये सारी प्रोटेक्शन अगर आप लेके चलते हैं तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर अशोक बसोतिया ने भी कई उपाय बताए किस प्रकार से आप उनका मुकाबला कर सकते हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। फिलहाल हमारे डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी ने, डॉक्टर बसोतिया ने अपने दूसरे दौर में भी इसी पानी को लेकर के और बाकी चीज़ जो संबंधी चीज़ हैं इसके बारे में विशेष रूप से है, क्योंकि गर्मी में पानी बहुत बड़ा सहारा होता है, लेकिन अगर गर्म आप पानी अगर गलत पी लेंगे तो नुकसान भी होता है। इसलिए हमने पानी का विशेष जिक्र किया। हम अपने अन्य दो प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं प्रचंड गर्मी से कैसे करें देखभाल, और अभी डॉक्टर सुशील अग्रवाल और उसके बाद में डॉक्टर अशोक बसोतिया जी ने, जो अलग अलग विधा के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी बात बताई। आइए हम डॉक्टर तापसी बोस से बात करते हैं। होम्योपैथी के अंदर में आपने औषधि बताई, पानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे संपन्न व्यक्ति हो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और गरीब आदमी उनके लिए बहुत है। विशेषकर गरीब आदमी कैसे, वो तो पानी की बोतल नहीं खरीद सकता, कैसे पानी के बारे में केयरफुल होना चाहिए? डॉक्टर बसु। देखिए, अगर संभव हो तो खीरा, मतलब पानी का जो सब्स्टिट्यूट है, आप खीरा खा सकते हैं। बाहर में गया तो अगर कैरी करने का प्रॉब्लम है तो खीरा तो अवेलेबल है, आप साथ में भी ले सकते हैं। खीरा जिस फ्रूट्स में, मतलब फाइबर फूड जो है वो लेना चाहिए जिसमें फाइबर है। ड्राई फ्रूट्स नहीं लेके फाइबर जिसमें है, जैसे एक लेमन अगर ले लेता है तो उसमें आप बच सकता है।
जहाँ पे संभव हो डाब का पानी आप ले सकता है, नहीं तो जियोलिन जो है वो थोड़ा सा कैरी कीजिए। पानी में 2 बूंद जियोलिन डाल के, कोई भी पानी हो बॉटल भर के उसमें जियोलिन डाल लीजिए। नहीं तो तुलसी पत्ता है घर का इलाज, तुलसी पत्ता भी तो एंटीबायोटिक है, वो आप यूज कर सकता है। मिश्री जो ताल मिश्री जो होता है वो भी पेट को ठंडा रखता है, ये भी आप ले सकता है। पानी के जगह में ये सबसे ज्यादा बात है, बहुत बड़ा जो बीमारी हो जाता है, वायरल होता है या हार्ट का प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसे 140/80 नॉर्मल है, किसी किसी को अप डाउन बहुत ज्यादा होता है, उसको डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर इलाज करना चाहिए। शुगर पेशेंट जो होता है, पैंक्रियास रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, उन लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होने के चलते कोई भी इन्फेक्शन, कोल्ड इन्फेक्शन बोलिए, कोई भी स्किन का एलर्जी बोलिए, बहुत जल्दी जल्दी लग जाता है। जैसे वायरल होने के बाद आपका जो सेकेंडरी जो इन्फेक्शन रिलेटेड जो बैक्टीरिया रिलेटेड जो इन्फेक्शन होता है, वो गला में बहुत दुखना या गला का समस्या रहता है, उसमें आपका कॉस्टिकम 30 बहुत अच्छा काम करता है। थोड़ा सा बीच बीच में आपको वो करना चाहिए, गार्गलिंग वगैरह एक रूटीन में रखना है गला का। जिसको जो टीचर है उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होता है, गला का समस्या होता ही है, क्योंकि बोलने का काम पड़ता है, तो इसीलिए वोकल के अंदर में बहुत ज्यादा स्ट्रेन देना पड़ता है। और जो है साइनस प्रॉब्लम, माइग्रेन का जो आप देखेंगे जैसे सिर दुखना, ये जो प्रॉब्लम, और जो साइनस होता है उसमें क्या है, पूरा नाक जाम हो जाता है, इसीलिए बीच बीच में स्टीम लेना चाहिए नेजल पैसेज जो है उसको क्लियर रखने के लिए। तो सिर दर्द होने से आपका बेलेडोना 200 रखिए, और जो बहुत ज्यादा जो वायरल इन्फेक्शन वगैरह जिसको बार बार हो जाता है उसको पायरोजन 200 बहुत अच्छा काम देता है। इसीलिए सैलड, फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, ये सब खाने में लेना है। दही तो है ही, आपका बैलेंस डाइट और नींद प्रॉपरली होना, मेडिटेशन, योगासन और प्राणायाम, ये सब रूटीन में रखने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी ठीक रहेगा। कोई भी बड़ा बीमारी के साथ आपका बीमारी आएगा, लेकिन उसके साथ आपका बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम वो मेडिसिन से ठीक होता है, लेकिन अपने आप पैरासीटामोल बोलिए, होम्योपैथी मेडिसिन बोलिए, नहीं लेना चाहिए। एक 30-200 जैसे बीमारी बहुत सारा होता है, ऐसा पोटेंसी भी बहुत सारा होता है। आपके लिए कौन सा पोटेंसी जाएगा, 36, 200, 1000, 1 करोड़ पावर तक वो है हम लोगों का होम्योपैथी में, लेकिन आपके लिए कौन पावर जाएगा, ये पहले डॉक्टर को फाइंड आउट करने के बाद ही लेना ठीक रहेगा। अब चलिए हम डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद व्यास जो वैद्यराज हैं आयुर्वेद के, उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वैद्य जी ये हमारे दिमाग में कई बार आयुर्वेद को हम समझते हैं तो राजा महाराजाओं का की चिकित्सा होती थी आयुर्वेद से, बड़े बड़े राजा तो वो तो अफोर्ड कर सकते थे, राजपाट था उनके पास में। आम आदमी को कैसे आप आयुर्वेद से करेंगे? और ये पानी के बारे में हम आपसे भी जानना चाहेंगे, बहुत संक्षेप में आपको उपसंहार करना है। जल जीवन है भैया, जल को थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। अत्यंबु पाना विषमासनाश निरंबु पाना सचैव दिशे। मानव जल एकदम नहीं पीना भी नुकसानदायक है, और जल विशेष पीना भी वो भी नुकसानदायक है, क्योंकि जल के भीतर में दोष रहता है क्लोरीन का, सोडियम का, मेटल का, तो ज़्यादा पीने से किडनी में लोड पड़ता है। एक साथ जल नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा आधा आधा कप करके 100-100 ml 200-200 ml करके इंटरवल में पीना चाहिए। उद्भिज जल जो जमीन से आता है, झरने का जल है, नदी का जल है, 8 तरह के जल माने जाते हैं। और जो प्राकृतिक जल आता है उसको छान कर काम में लीजिए। गर्म पानी में सैंड बाथ जैसे होता है, या उसको गर्म करके छान के लीजिए। उसमें यदि हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट बनाने की विधा में बहुत से कारण हैं। हमारे यहाँ चूना बताया जाता है, आंवला बताया जाता है। पानी में आंवला डाल दीजिए, उबाल लीजिए, उसका सारा दोष निर्मूल हो जाता है। चूना डाल दीजिए, उबाल लीजिए, छान के काम में ले लीजिए। यहाँ तक कि एलम फिटकड़ी है जो सोडियम का है, या वो क्या करता है कि जल के भीतर में जो विजातीय द्रव्य मानव के लिए हानिकारक है वो नीचे बैठ जाता है। कभी कभी नलों में जल नहीं आता था तो कूप का पानी अपने लोग काम में लेते थे। आज से 40-50 वर्ष पहले बड़ा बाजार में रहने वाले व्यक्ति ये जानते हैं कि वाटर सप्लाई जब स्टॉप फॉर 2 days, रिवाइविंग हो रहा है, तो वो पानी काम में आता है। तो पानी को जरूर है मेटल में जरूर रखना, प्लास्टिक में पानी मत रखे। प्लास्टिक में जो पानी है वो आगे जाके नुकसानदायक है। कोई प्लास्टिक का भोजन, यहाँ तक कि कैंसर अवेयरनेस में आजकल बताया गया, डॉक्टर लोगों ने भी उसके भीतर में अन्वेषण किया है कि माइक्रोन भी प्लास्टिक का पार्टिकल है बॉडी में जाने के बाद में, क्योंकि वो बेड रेसिस्टेंट है
और मेटल का जैसे तांबे का जल होता था, राजाओं महाराजाओं के चांदी के भीतर में जल रखते थे, वो उज्जवल रहता था, उसमें मन प्रसन्न, देखने से प्रसन्नता आती थी। फिर उसमें विवाह शादियों में तांबे के जल के पात्र के भीतर में केवड़ा का जल, गुलाब जल मिलाया जाता है, उसमें जो इंटेंसिटी ऑफ वाटर इनटेक है वो कम हो जाता है। आपको 2 लीटर पीना, लेकिन आप 1 लीटर जल में ही आपकी पिपासा मिट जाती थी। ये बहुत बड़ा कारण है। सॉल्टेड वाटर भी पीना चाहिए। गर्मी में प्यास लगती तो सोडियम की कमी होती है, पसीना से नमक निकलता है, तो उसमें नमक का, पानी का एक समन्वय है। चीनी उसमें मिलाकर, यदि शुगर नहीं है तो खाली नमक, नींबू, ये बड़ा फ़ायदा करता है। साइट्रिक एसिड जिसमें रहती है, जैसे अपना संतरा है, मौसमी है, ये बड़ा उपकारी है। और साउथ में जहाँ पर ये उपज नहीं होती है, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पर ऐसे फल पैदा होते हैं, तो वहाँ पर नारियल और इमली पैदा होती है। इमली भी हीट स्ट्रोक में और डिहाइड्रेशन में बड़ा काम करता है। और पेशाब होता नहीं है, लोग बड़े व्यथित हो जाते हैं, डॉक्टर साहब मैं पानी तो 3 लीटर पिया लेकिन पेशाब उस अनुपात में नहीं हो रहा है, क्योंकि इवोपरेशन होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि माटी के गड्ढे होते थे, वो इवोपरेशन करके उसका लेटेंट हीट ऑफ द वाटर फ्रॉम चेंजिंग टू वन स्टेट टू अनदर 540 कैलोरी, तो ये ठंडा प्राकृतिक है। तो ऐसा है, तांबे के जल में रखिए चाहे चांदी में रखिए, लेकिन जल को 12 घंटा में परावर्तन कर दीजिए, उसके रूप को बदल दीजिए, उसको वापस फेंक के फिर ताज़ा जल लीजिए। और जल जीवन है। सारी सेल बायोस्टिक सेल क्या अपने हीमोग्लोबिन को भी रेडिएट करेगा, घुमाएगा, तो जल ही है। जल से ही अपने लोग बोलते हैं, जल से ही नेत्रों का जल, आकाश का जल, तो कई तरह के जल है। तो जल के लिए बहुत जरूरी है। कहीं कहीं पर तो यहाँ तक कि ये लेमन जूस जो जिसको अपने लोग टॉफ़ी बोलते हैं, ये पहाड़ों में इसलिए दिया जाता है कि गला जब सूखता है तो उसमें नमक और चीनी का थोड़ा पार्टिकल रहता है, तो तुरंत ही वहाँ पर ऑक्सीडेशन जनरेट करता है। कपूर है, कैम्फर, ये रखना चाहिए। केवड़ा है, कपूर है, कैम्फर है। एरोमिक भी एक औषधि का एक विभाग, आयुर्वेद का ही विभाग है। ये बड़ी उचित चीज़ है। और जल के भीतर में तो देखिए बहुत एक अपने यहाँ त्रिफला का जरूर प्रयोग करना चाहिए। त्रिफला को उबालकर आधा चम्मच 2 लीटर पानी में डाल दीजिए, आपके दूसरा रोग कोई होगा नहीं। क्योंकि पथ्या देव निवर्तते, बोले पथ्य है ना, वो सारे रोग का निवारण कर देती है। इसको हरड़े बोलते हैं। पथ्या देव नैतु विसर्जम, बोले कोई औषधि की दरकार नहीं, केवल हरड़े को पानी में उबाल लीजिए, आंवले को उबालकर पानी में रखिए, उसके जंतुओं का दोष निकल जाता है और वो एक औषधि के रूप में काम में आती है। और तो बहुत सी औषधियाँ हैं, समय पर जब जरूरत पड़ती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, यहाँ तक कि फिर स्टूल ज़्यादा लगते हैं, उसमें कीड़े कई बार हो जाते हैं, उसके बाद में कॉलेरा हो जाता है, तो उसमें ये सब चीज़ों का प्रयोग है। उसको जनोपध्वंस बोलते हैं, हमारे आयुर्वेद का विभाग है, उसमें जनहानि हो जाती है, पानी की कमी से हो जाती है। अब तो समय में कालांतर में जैसे पानी के लिए युद्ध होगा, एटॉमिक वार नहीं होगा भैया, समय आ रहा है, हम लोग तो नहीं देखेंगे आगे जल को कैसे संरक्षण करना, कंजर्वेशन करना, ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो जल का प्रयोग करिए। और कई साधु महात्मा लोग तो जल को उतना ही प्रयोग करते हैं जितना जरूरत है, उससे ज़्यादा उसका जल आदरित, बोले हे मानव जल का आदर करिए, उसको विनष्ट मत करिए, जो निकल गया उसको भी दोबारा परिवर्तन करिए। इसलिए जल है ये ग्रीष्म ऋतु का एक बहुत बड़ा औषधि का अवयव है। धन्यवाद आपको। प्रचंड गर्मी में देखभाल, इस बहुत ही समसामयिक विषय पर जो आज का सबसे बड़ा समस्या जो पैदा हो गई है, होने वाली है कि इतनी गर्मी पड़ेगी कि आम आदमी त्रस्त हो जाएगा, आम आदमी की बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो कितना ही अपने आप को बचा के चले, गर्मी उसको कहीं ना कहीं लपेट लेती है। इसको कैसे उपाय है, कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे शरीर की देखभाल रखनी चाहिए, खासकर बच्चों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, इन सब पर हमने बातचीत की। हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर सुशील अग्रवाल के, डॉक्टर अशोक भासुतिया जी के, डॉक्टर तापसी बोस के और वैद्यराज डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद व्यास जी के, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे दर्शकों को गर्मी में देखभाल के बारे में उनको टिप्स दी, बताया, उन्होंने समझाया। आप उनका सेवन करिए, ख्याल रखिए अपना, बहुत ख्याल रखिए। हमारा कर्तव्य था कि हम आप तक उनकी बातें पहुंचाएं, डॉक्टरों की बातें पहुंचाएं। उन्होंने कई बताया, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसको मान के चलिए। आपको गर्मी में आप इनकी बात मानेंगे तो गर्मी आपको नहीं लगेगी, अपने को सुरक्षित रखेंगे। और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लोगों को, अपने आत्मजनों को भी सुरक्षित रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की इस वार्ता करते हैं। और हम हमारे दर्शकों से भी ये चाहते हैं कि अगर वो भी इस मामले में कोई राय रखते हो, हमें लिख करके भेजिए। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरनी, कलकत्ता 17। हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, response@tazatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हम इजाज़त दीजिए। नमस्कार।